अगर आप 65 के बाद भी ये 11 बातें कर सकते हैं तो 100 साल तक जीने की पूरी गारंटी। ये वीडियो खास उन सभी बुजुर्गों के लिए है जो अपनी जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी बात करने जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ना मतलब कमजोरी या बीमारी की गारंटी नहीं होती? दरअसल अगर आप 65 से 80 की उम्र के बीच ये 11 खास बातें कर सकते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आसानी से 100 साल की उम्र तक पूरी एनर्जी और खुशहाली के साथ जी सकते हैं। हाँ, ये संभव है, स्वस्थ, सक्रिय और जीवन का पूरा आनंद लेते हुए। और ये 11 बातें आपको न सिर्फ लंबा जीवन देंगी बल्कि हर दिन को भी बेहतर और मजेदार बनाएंगी। हर पॉइंट के साथ खुद को चेक करें और जानें कि आपकी लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी और भी ऐसी जानकारियों से जुड़े रहें। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले सुपर पॉइंट से। 1. बिना हाथों के कुर्सी से उठना असली ताकत का टेस्ट। पहला संकेत, बिना हाथों का सहारा लिए कुर्सी से उठना। यह सुनने में आसान लगता है, पर असल में यह आपके पूरे शरीर की ताकत और बैलेंस का टेस्ट है। क्यों जरूरी है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पैरों की मसल्स और कोर कमजोर होते जाते हैं। यह छोटा सा काम, बिना हाथों के उठना, दिखाता है कि आपके पैर और कमर की मसल्स अभी भी मजबूत है। गुरशरण अंकल, 76 साल के, एक दिन उन्हें कुर्सी से उठने में हाथों का सहारा लेना पड़ा। डॉक्टर ने कहा यह गिरने का खतरा बढ़ाता है, लेकिन उन्होंने रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू की और फिर कुछ ही महीनों में दोबारा बिना हाथों के उठने लगे। अभी ट्राई करें। क्या आप बिना हाथों के उठ सकते हैं? कमेंट में हाँ या नहीं ना लिखें। 2. तेज चाल में चलना, दिल और फेफड़ों की असली सेहत। दूसरा संकेत, तेज चाल में चलना। यह सिर्फ फिटनेस का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके दिल, फेफड़ों और मसल्स के तालमेल का टेस्ट है। जिन लोगों की चाल तेज होती है उनकी उम्र भी लंबी होती है। रिसर्च भी यही कहती है। सोचिए, जब आप तेज तेज चलते हैं तो आपकी सांसें फूलती है या नहीं? अगर बिना हार्म चल लेते हैं तो ये सुपर साइन है। महेश अंकल, 75 साल के, पहले सीढ़ियों पर सांस फूलती थी। उन्होंने रोज अपनी चाल थोड़ी थोड़ी तेज की। हफ्तों में फर्क दिखा। अब वो खुद को कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। ट्राई कीजिए, 10 फीट तेज चलिए, फिर बताइए सांस फूलती है या नहीं। 3. एक पैर पर 10 सेकंड संतुलन, बैलेंस और दिमाग का कमाल। तीसरा संकेत, एक पैर पर 10 सेकंड खड़े रहना। यह बैलेंस और नर्वस सिस्टम का टेस्ट है। सोचिए, जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं तो आंखें, कान और बॉडी सब मिलकर काम करते हैं। अगर आप बिना डगमगाए टिके रहते हैं तो यह लंबी उम्र का सीधा संकेत है। 74 साल के राजशेखर अंकल, एक दिन मोजे पहनते वक्त बैलेंस बिगड़ा। फिर उन्होंने हील रेस, साइड लेग लिफ्ट जैसी एक्सरसाइज शुरू की। अब उनका बैलेंस और कॉन्फिडेंस दोनों जबरदस्त है। क्या आप कर सकते हैं? एक पैर उठाकर 10 सेकंड ट्राई कीजिए और रिजल्ट कमेंट में बताइए। 4. दोस्तों और समाज से जुड़ाव, पॉजिटिव एनर्जी का राज। चौथा संकेत, दोस्तों और समाज से जुड़े रहना। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर आप लोगों के बीच रहते हैं तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुश रहते हैं। सविता, पति के गुजरने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। फिर उन्होंने कॉलोनी ग्रुप में एक्टिव होना शुरू किया, पार्क में जाना, ऑनलाइन क्लासेस, और अब वो पहले से ज्यादा खुश है। आपका सोशल कनेक्शन कैसा है? कमेंट में बताइए। 5. नई चीजें सीखना, दिमाग की जिम। 5वां संकेत, क्या आप नई चीजें सीखते रहते हैं? नई चीजें जैसे नई भाषा, नया गेम या मोबाइल ऐप, ये दिमाग के लिए एक्सरसाइज की तरह होती है।
राधे श्याम जी ने लॉकडाउन में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा। अब पोते से वीडियो कॉल, ऑनलाइन बिल सब खुद करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस गजब का है। आपने हाल में क्या नया सीखा? कमेंट में शेयर करें। 6. रोज हल्की फुल्की मूवमेंट, छोटे काम, बड़ा असर। छठा संकेत, रोज थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहना। छोटे काम जैसे झाड़ू पोछा, सब्जी लाना, ये सब मसल्स और दिल के लिए सुपरफूड जैसे हैं। कमलेश आंटी 68 साल की, रोज बगीचे में पौधे लगाती है, सब्जी लेने खुद जाती है। उनका मूड और सेहत दोनों कमाल की। कमेंट में बताइए आप कौन सा छोटा काम खुद करते हैं। 7. हाल की बातें याद रखना, दिमाग का सुपर टेस्ट। 7वां संकेत, हाल की बातें याद रखना, जैसे कल रात का डिनर या किसी दोस्त से हुई बातचीत। अगर हां, तो समझिए आपका दिमाग शानदार है। रमनीश जी 78 साल के, अब भी सब याद रखते हैं। उनका राज, रोज अखबार पढ़ना, लोगों से बात करना और नए गेम सीखना। आज एक टेस्ट कीजिए। कल रात का डिनर मेन्यू याद है? कमेंट में बताइए। 8. सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करना, नींद का जादू। 8वां संकेत, सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करना। अच्छी नींद दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम के लिए वरदान है। राम प्रसाद जी की नींद खराब थी। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन कम की, रात को रिलैक्सिंग आदतें अपनाई। अब वो सुबह उठते ही एनर्जी से भरे रहते हैं। सुबह आप फ्रेश उठते हैं या नहीं? कमेंट में बताइए। 9. मुश्किल वक्त में खुद को संभालना, असली हीरो वही। 9वां संकेत, मुश्किल वक्त में भी खुद को संभालना। जो लोग खुद को फिर से उठाते हैं उनमें इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। रजनी आंटी पति के जाने के बाद वो टूट गई थी, लेकिन फिर समाज सेवा से जुड़ी, मंदिर जाने लगी और फिर से जीने लगी। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे है? शेयर करें। 10. डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आना, शरीर का सर्टिफिकेट। 10वां संकेत, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आना। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब सही, तो आपका शरीर कह रहा है ऑल ओके। क्या आपकी रिपोर्ट अक्सर नॉर्मल रहती है? 11. छोटे लक्ष्य रखना, जीने की असली वजह। 11वां संकेत, हर दिन एक छोटा लक्ष्य रखना। यह पॉजिटिव सोच को बढ़ाता है और आपको बिस्तर से उठने की वजह देता है। रोहिणी आंटी रिटायरमेंट के बाद हर महीने नई किताब पढ़ती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है और उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है। आज का आपका छोटा लक्ष्य क्या है? शेयर करें। तो दोस्तों, अगर ये 11 में से ज्यादातर बातें आपके अंदर हैं, तो यकीन मानिए आप लंबी, तंदुरुस्त और मस्त जिंदगी जीने के पूरे हकदार हैं। कमेंट में बताइए कितने संकेत आपके अंदर हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक्टिव रहिए, मुस्कुराइए और अपने परिवार को इंस्पायर कीजिए। धन्यवाद।